जब आप इस मेडल का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी जुनून और जोश के साथ स्टडी करते हैं, क्योंकि जब इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपके अंदर एक जुनून आएगी, एक जोश आएगा। पढ़ाई की बेहतर सी स्टडी करने के लिए आपको मेडल पर ध्यान देना होगा, तब जाकर अपनी जुनून और जोश के साथ, फोकस के साथ आप स्टडी कर पाएंगे। हाय, आई एम पीके, स्टार स्टडी सपोर्टर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, और आज मैं आपके लिए काफी बेहतर और काफी एक खूबसूरत वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर है। तो चलिए, स्टडी के कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप अपनाकर बेहतर सा रिजल्ट पा सकते हैं। तो वह कौन सी तरीके हैं जिनसे हम पाकर एक बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं? तो सबसे पहला है रेगुलर स्टडी करना। जी हाँ, देखिए, स्टडी जो होता है हमेशा इंसान को, जो कोई भी स्टूडेंट हो, उन्हें रेगुलर स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर एक दिन से सक्सेस आपको नहीं मिलती। आपको स्टडी करना होगा रेगुलर। आप हर डे एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन के अनुसार स्टडी कीजिए, तब जाकर आप सक्सेस हो पाएंगे। जी हाँ, पढ़ाई के लिए घंटे महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, हम जानते हैं कि देखिए, कोई भी स्टडी दिन रात करने से आपको नहीं होती। पढ़ाई के लिए घंटे महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपकी एकाग्रता और लक्ष्य को पाना हो। इसलिए आप घंटे से नहीं, आपको एक एकाग्रता और लक्ष्य की पाने की जो जुनून होती है उस पे एकाग्रित कीजिए, क्योंकि दिन रात पढ़ाई करने से आपकी मानसिकता ठीक नहीं होगी और उससे आप बेहतर स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एकाग्रता और लक्ष्य की प्राप्ति सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका आपकी एग्जाम के समय निभाती है। इसीलिए ना भूले, दिन रात पढ़ाई करने से आपकी कोई सक्सेस नहीं मिल पाएगी। बोर्ड एग्जाम के समय नोट्स का तैयारी करना अहम भूमिका निभाती है आपके एग्जाम के समय। जो भी आपको एक लगता है कठिन क्वेश्चन है, कठिन विषय है, उसकी एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स का स्टडी रेगुलर कीजिए, जिनसे आप अपनी पढ़ाई में भी सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए नोट्स हमारे एग्जाम के लिए अहम भूमिका निभाती है। तो ये ना भूले कि नोट्स नहीं बनाने से आप नहीं पढ़ पाएंगे। नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर आप सफल हो पाएंगे। अध्ययन के साथ साथ आपको लिखना भी जरूरी है। जी हाँ, देखिए, लिखावट एक बेहतर सी आपको एग्जाम में भूमिका निभाती है। इसीलिए आप पढ़ाई के साथ साथ लिखावट भी काफी मजबूत रखिए। जब भी आप कोई भी चीज याद करते हैं, कोई भी विषय याद करते हैं, उसमें लिखावट रखिए, क्योंकि लिखावट से आपकी एक लिखावट की हैंड राइटिंग बेहतर बनेगी और उनसे आप अपने एग्जाम में अहम भूमिका दे पाएंगे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आप लिखावट पर भी ध्यान दीजिए। सभी विषय की करें तैयारी। जी हाँ, देखिए, एग्जाम आपको हर विषय का देना होता है, लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि वो स्टूडेंट इस विषय पर ज्यादा ध्यान देता है, इस विषय। देखिए, एग्जाम जो होती है सभी विषय की होती है और सभी विषय में मार्क्स लाना काफी जरूरी होता है, और इस मार्क्स को पाने के लिए आपको हर विषय पर पकड़ रखनी पड़ेगी, हर विषय पर ध्यान देना होगा। जो भी आपको कठिन लगता है विषय, उस विषय पे कुछ ज्यादा समय दीजिए, लेकिन आपको हर विषय पे ध्यान देना जरूरी है। इसलिए हर विषय को बांटिए, टाइमिंग दीजिए और उस टाइम के अनुसार हर विषय पे फोकस कीजिए, तब जाकर आप बेहतर स्टडी कर पाएंगे और मार्क्स ला पाएंगे। एग्जाम के समय आराम भी जरूरी है। जी हाँ, देखते हैं आप स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं जब एग्जाम आता है तो दिन रात लगा देते हैं स्टडी करने में। नहीं, आपको एग्जाम के समय आपको अपनी रेगुलरिटी के अनुसार पढ़नी चाहिए। दिन रात करने से आपकी मानसिकता बिगड़ जाती है और मानसिकता बिगड़ जाती है तो आप बेहतर एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए एग्जाम के समय आपको आराम की भी जरूरत है। नींद एक
परफेक्ट टाइम से लीजिए और परफेक्ट टाइम से उठिए। इनसे आपकी मानसिकता एकाग्रता बनी रहेगी। इसलिए आपको एग्जाम के समय आराम करना काफी ही जरूरी होता है। एकाग्रता और नियंत्रता आपको एग्जाम के समय काफी ही अहम भूमिका निभाती है। जो भी आपके विषय हैं उस पर पकड़ आती है, आपको समझ में आती है। इसीलिए एकाग्रता काफी जरूरी है एग्जाम के समय, जिनसे आपकी हर विषय पर, हर सब्जेक्ट पर पकड़ होती है। एकाग्रता से ही आप अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए एकाग्रता एग्जाम के समय काफी जरूरी है और काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। दिनचर्या को न बदले। किसी भी परीक्षा में सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं होती, चाहे क्यों ना आप 24 घंटे पढ़ते रहे, बल्कि सफलता के लिए एक निश्चित कार्य योजना जरूरी है, जिसका विद्यार्थी को शुरू से ही नियमित रूप से पालन करना चाहिए। कई विद्यार्थी चिंता एवं असफलता के डर से परीक्षा के दिनों में खाना पीना खेलना छोड़कर परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं और ये कई शारीरिक से मानसिक समस्याओं को ये उत्पन्न कर देते हैं। ये ऐसा आपको नहीं करना है। आपको रेगुलरिटी में ध्यान देना होगा।